हमारा जिगरी यार था। ओ, आपका जिगरी यार था और तुमने धोखे से शराब पिलाया और शराब के नशे में उसकी संपत्ति तुमने हड़प किया है। वो खुद ब खुद अपने होश हवास अपनी चलाचल संपत्ति हमारे नाम कर दिया। उसमें हमारा कौन सा दोष है? और रही बात उसकी जगह जमीन हमारे नाम हो ही गई है, उसके लिए अपना मुंह खोलो। संग्राम सिंह, हाँ साहब, धर्मेंद्र सिंह को खरीदने के लोगे तो आपके पास संपत्ति कम पड़ जाएगी। तुम्हें मालूम होना चाहिए ये थाना बना है, ये हमारी रियासत में है। वो तो हम जानते हैं, क्योंकि जब मैं थाने में ड्यूटी ज्वाइन किया था तभी मुझे मालूम हुआ था ये थाना संग्राम सिंह की रियासत में है। इसलिए मैं तुमसे और कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। अगर काम कर दो, अगर काम कर दो ये साहब हमारा, अगर काम कर दो। एहसान के बदले इस काम के वास्ते तुम्हें 2 लाख रुपया इनाम दूंगा। संग्राम सिंह, अगर ऐसी बात है तो सुनो हमारी बात। 2 लाख रुपये कहे इसमें सुनो, लाख रुपये हर 40 में सुनो, जो कचहरी का वो बंद करना पड़े, पैसा देने में करके आनाकानी करो, फांसी के तख्ते पर फिर लटकना पड़े। खाली मुंह खोलो साहब, मैं पैसे के लिए अरे बहुत पैसा तो पानी की तरीके से बहा दूंगा, लेकिन हमारे ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम पुलिस वालों को अच्छी तरीके से जानता हूँ। कहावत ने कहा है पुलिस पतुरिया किसकी, जो नोट दिखाए उसकी सच कहते हो। पुलिस को चाहिए पैसा, काम करो चाहे जैसा। संग्राम सिंह, तुम ऐसी कीमत बोलो कि आपको बोलने में अच्छा लगे और मुझे सुनने में अच्छा लगे। 100 रुपया दुहा और 200 रुपया बाहर तबील साहब के है। इच्छा चाहे तो बच्चे दियो, ज्यादा बोल कर है तो ध्यान पर है। साला देखो क्या बताई रहा है। साहब कहने के मुताबिक हम तुम्हें 2 लाख रुपया दूंगा। ओ, यही 5 महीने आप 2 लाख रुपए हमें देंगे। हाँ तो ठीक है जमींदार साहब, अगर ऐसी बात है तो आपको कहने में अच्छा लगा और मुझे सुनने में भी अच्छा लगा। और ठीक है, अगर विक्रम सिंह हमें थाने के आसपास नजर आएगा तो उस पर धारा लगा करके फिर जेल भेज दूंगा। ऐसा धारा लगाओ कितना जिंदगी हो जाएगी सलाखों में चक्की। ठीक है जमींदार जी, आप विक्रम सिंह का नाम भूल जाइए और आपके पास वो कभी नहीं आएगा। ठीक है, हम तुम्हारे अकाउंट में शाम 5 बजे 2 लाख रुपया लगा दूंगा। ठीक है, नमस्कार। ठीक है, नमस्कार। एक साले आ जाते हैं परेशान करने। कहा उसकी सारी संपत्ति चलाचल संपत्ति हमने उसकी जबरदस्ती ली है का? वो तो साला खुद ब खुद हमारे नाम कर गया है। हम उसकी कौन सी संपत्ति खरीद लिया है? वो खुद ब खुद हमारे नाम क्या है। ठीक है, 2 लाख की बात क्या है, हम सारे को जेल ही जाना चाहते हैं। और वही बात पुलिस पतुरिया किसकी, जो नोट दिखाए उसकी। पुलिस वाले जो हम कहेंगे वही करेंगे। पुलिस हमारी हो गई है यहाँ पर। अगर वहां पर दोबारा प्रेम सिंह गया तो उसका
क्या हाल होगा? सिर्फ वही हाल होगा जेल के चक्के पीसेगा। चलते हैं तब तक आराम कश्मीर आराम फरमाएंगे। अगर कोई इंसान चुदुर मुदुर किया तो ये समझ लो चंदनपुर गांव में आग। भगवान बहुत तेज भूख लगी है, जिसके दरवाजे पे एक रोटी का टुकड़ा मांगता हूँ वो मुझे धक्के मार कर निकाल देता है। कहाँ जाऊँ और किससे फरियाद करूँ? एक रोटी का टुकड़ा मिल जाए। उम्मीद सितारा किस्मत का, उम्मीद सितारा किस्मत का, खिलने से पहले तो गया। उम्मीद सितारा उससे चला नहीं सकता है। कहाँ जाता मेरे राजा, मेरे राजा, तुझको रोटी का टुकड़ा खिला दे, उसे चला चला नहीं जाता है। यार फिर तेरी जिंदगी ले ले। ये औरत बेहोश है और ये बच्चा है, इसे उठाता हूँ और देखता हूँ ये लड़का है लड़की है।
चाहूंगा। ये तो लड़की है, मंगी भाई की कोठी में भेज दूंगा। मुरली भाई की कोठी पर बैठकर कुर्सी का दौरा खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, पर उसको सीने से लगाया। मेरा दिल कहता है इसे मत बेच, बिका मत बेच। मुझे अपना सा महसूस होता है। नहीं भगवान, ये क्या मेरे दिल में तू डाल रहा है? किसी पराये को अपना बता रहा है। नहीं, इसे बेचकर अपने भूख जरूर उठाऊंगा। इसे मुरली भाई के कोटे पर जरूर होती उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। आंचल में भगवान तेरे दिल में ऐसे क्यों मोहब्बत पैदा करता है? अगर से मैं इस लड़की को बेचूंगा नहीं तो मैं कहां से खाना खाऊंगा और
और मेरे पास से पैसा नहीं है। नहीं भगवान तो कुछ भी कर ले, आज मैं इस लड़की को जरूर नहीं दूंगा ताकि मेरा पेट बन जाए। क्या बताऊं, मेरा नाम है मुन्नी भाई। और पहले मैं अपने भड़ोए को बुलाऊंगी, फिर उसको मुजरा जरा सुनाऊंगी। अरे कहाँ गए हो घर वाले? बहुत दूर जा रहे हो? दूर झारी की बदी है भैया, तुम्हारे गांव के एरिया पर है जैसे मानिक चलो भंगा, और जैसे राजकुमारी बुढ़ाई गए तैसे हमारे यहाँ घर 3 बुढ़ाई गए। अरे अब तो संसार है यार। नहीं मानिक चलो चले जवानी रही तले दोस्त खूब पौवा कटिए, खूब मुर्गा नहीं खाए, बकरा खाए ना, आवाज ही आके कि मेरी के मोहताज है। अब बुढ़ापा पर इनके तेरे बुढ़ावा आवत है तो खोपड़ी हलावत है, और कहा 10 रुपया है का लिया है भैया, 10 रुपया को रंडी रखी जाती। अच्छा चलो बैठो बैठो, तुमको समझाती हूँ। चलो समझाओ, कुछ गाँव में जाओ, क्या पता 10-20 रुपया मिल जाए तो पुड़िया ही मंगाई के भैया। ओ मुझे लोग कहते हैं, ओ मुझे लोग कहते हैं कदमों की दूर, मुझे लोग कहते हैं। तुम्हारे गीत पे खुश होकर के भैया ने एक पुड़िया हमको दिए हैं, धन्यवाद। चलो भैया ये तक की गुजारिश कह रहा हूँ, कोई पुड़िया दे, कोई बेड़ी हो भैया, कोई पुड़िया खाओ, कोई बेड़ी पियाओ, वो आराम दिन का टहलाओ ले जाओ, हमसे नहीं मतलब। मुझे लोग कहते हैं आने लगे हैं, अब दाम मिलेंगे, बचाओ बचाओ। भाई और बोलने वाली बात को सुनिए क्या है तुम्हारो नाम बतलाइए, क्या है तुम्हारो तो जब आता था तो अच्छी तरीके से जानते थे तेरा नाम विक्रम है, तो वही ठाकुर विक्रम सिंह
आखिर आज कैसे है? मेरी मुसीबत में मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हो भैया। आखिर बात क्या है? आज मैं आपके पास आया हूँ एक लड़की का सौदा करने के लिए। बेटी का सौदा करने के लिए? हाँ भैया, ऐसी कौन सी मुसीबत है जो आप बेटी का सौदा कर रहे हैं? मेरे पास एक पैसा खाने को नहीं है, तो मैं तड़प रहा हूँ, इसलिए मैं इस लड़की को बेचना चाहता हूँ भैया। इस लड़की को ले लो ताकि मेरे पेट की भूख मिट जाए। ऐसा भी वक्त आता है कि बता बेटी का सौदा भी हो जाता है। भैया भैया, आज मुझे बहुत बड़ी मुसीबत आई है, इसलिए इस बेटी का सौदा कर रहा हूँ मेरे भाई। भाई साहब, आप ऐसी बातें बोलते हैं तो हमारा तो दिल ही कहता है कि हम खाने के लिए आपको 10-50 रुपए दे दें, बेटी का सौदा मत करिए। 10-50 अगर चावल दे दोगे तो मैं कल क्या खाऊंगा, इसलिए इस बेटी को ले लो। मुझे इसकी कीमत ज्यादा नहीं, 10,000 दे दो भैया। बोलिए, 10,000 मांगा है लड़की के। अगर इच्छा हो तो इसे खरीद लो, क्योंकि आप भी बुढ़ी हो चुकी हैं, आगे चल करके तुम्हारा सहारा ही बन जाएगी। पहले लड़की देखिए ना भैया, लड़की पहले देखो। अगर देखना चाहते हो देख लो। अरे बढ़ो। देखिए, मैं भी सभी बुद्धि हो चुकी हूँ और आप भी। देखिए, मेरा सहारा तो कोई नहीं। धन चाहे जितना कमा लो, धर लो, लेकिन धन से कोई मोल वो नहीं होता। लेकिन बात ये है, लड़की बहुत सुंदर है, अब इसे ले लेना चाहिए। देखो भैया विक्रम सिंह, 10,000 नहीं, हमारे पास 5,000 रुपए हैं। इच्छा चाहे तो आप बेच लो। भैया, मुझे 5,000 दे दो। वारी किस्मत, आप लोग देखते जाइए बेटी का सौदा फिर बहन का हत्यारा कैसे होगा। भैया, इसको मैं तुम्हारे हाथ से बेच कर जरूर जा रहा हूँ मेरे भाई। इसको जब मैं अपने सीने से लगाया तो मुझे अपना सा महसूस हो रहा था। पुण्य भाई, हाँ बोले, क्या बात है? इसके पैरों में घुंघरू मत बजाना। देखिए, ये जवायों का कोठा है, यहाँ घुंघरू बांधते हैं और बहुत रईस रईस लोग आते हैं, नोटों के बछवाड़े थे। अगर घुंघरी नहीं बताएंगे तो हम इसका क्या करेंगे? पुण्य भाई, अगर जो घुंघरू बताना सिर्फ लेकिन इस बेटी का सौदा मत करना, सौदा मत। देखिए,
तुम इसके वारिस अब नहीं हो, क्योंकि मैंने इसकी बोली लगा चुकी हूँ। चाहे इसको बेचूं और चाहे घुंघरू बनाओ, तुमसे अब कोई हकदार नहीं हो। अब तुम्हारा समय पूरा हो चुका और तुम निकल जाओ। वाह भगवान, वाह मेरी किस्मत, आज मैं अपने हाथों से क्या कर रहा हूँ और मेरी करनी नहीं थी। मेरी करनी नहीं थी और दिखाया मुझे मेरी करनी। यह तो क्या रोज हो वाले आवत है तुम्हारे लिए। अरे यार, हमसे क्या मतलब, मैंने सौदा खरीदी हूँ, कोई रोज चाहे गाय। बेटे उन्हें बढ़िया लंबे मुंह की है, लेकिन दोपहर बात रही है। अरे सही हो जाएगी, चलो ठीक है चलो। अब ये मेरे आगे का सहारा है, और चलो पैसों से कोटा भर जाएगा। 5,000 लाख। चलो आओ, हाँ, चलो। चलो आओ। चौकीदार व सिपाहियों, चलो आज चलते हैं हल्के पर, क्योंकि हल्का में टहलना बहुत जरूरी हो गया है। ठीक है, क्योंकि हल्के में नहीं जाएगा तो मजा नहीं आएगा। चलिए इन पैसों से पहले पेट भर खाना खाऊंगा, फिर शराब पीने कहीं से जाऊंगा। कौन है? भैया सब हम भैया हैं। हम भैया हैं, उधर अलग कहीं भैया। इतने हाथ में क्या था? कुछ नहीं है, कुछ नहीं, जो तो इसके पास कुछ है क्या है? कुछ नहीं है, नहीं कुछ नहीं। बाबा ले रहे हैं क्या है? क्या है? कहाँ से लाया पैसे? भीख मांग के 500 के नोट भीख में मिलते हैं। पुलिस को बस 500 के नोट कहीं भी मिलते हैं। राजनी करके होटल की इधर पुलिस को परेशान कर रखे हो। चलिए मंत्री जी और चौकीदार, हम लोग हल्के पर निकलते हैं, तो हल्के की तरफ चले करें। ठीक है,
कौन सा? हाँ चुप, बदतमीज है के। हम लोग धार्मिक करने वाले इंसान हैं। चुप, बदतमीज। देखिए हम लोग राजनीति करने वालों को, चोरी करने वालों को पकड़ते हैं। हम और राही करके नहीं आए हैं। और मैं आपसे बता देता हूँ कि अगर हल्के में लफड़ा होता है, हल्के में लफड़ा होता है 2 लोगों में, तो वहां से कम 20 मिनट पकड़िए जो लफड़ा देख रहे हो, ठीक है? और उनके सबके 20 लठिया कहो। जब 20 लठिया मारोगे, बंद करोगे, तो साले कम से कम 2,000 रुपए देंगे। अच्छा 2,000 रुपए देंगे तो आपका 20 दून 40,000 रुपए हो गया, ठीक है? उसके बाद जो लोग लफड़ा किए हैं उनको पकड़ो, उनके लठिया पहले मत मारो, पहले उनसे बात करो कि इतना खर्चा लगेगा तुम्हारे में। अगर नहीं पकड़ रहे हैं तो 30 लठिया मारो उनके, तो कम से कम 10,000 रुपए देंगे, ठीक है? 60,000 हो गया। 60,000 हो गए। चलिए, पैसा इससे कमाया जाता है बतल के। अगर इस पैसा न कमाओ तो वर्दी पहनने से मतलब ही क्या है? क्योंकि हम लोग पढ़ाई लिखाई बहुत पैसा खर्चा किए हैं। कैसे? सुनिए हमारी बात। और मुझे ले चल वही भगवान कहा बौछार पैसे की। बहुत सरकार पैसे की हो रही। रसमत तुम हो लिया हो, तुम्हारे जब 2 दांत लागे हैं यही टूट दे भैया। खूब झगड़ा करो, खूब दारू बनाओ, खूब लफड़ा करो, हमसे नहीं जरूरत। हम आज के बाद थाने में कोई शिकायत क्यों नहीं करी बात भैया। कहा कि मतलब बता बेचारा पता नहीं कैसे पैसा लाओ, क्यों पैसा तुम छीन लियो। इनका हाथ से भोसड़ी वाले ने देखे हो, आखिर इनका हो घर मालिक कहा गए तने ड्रम भरी करके रखो, इनकी माँ का भोसड़ा। नमस्कार, मुझे पहचानिए और मुझे जानिए। मैं बुलंदशहर का रहने वाला हूँ और यहाँ मैं चक्करपुर जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जीजा जी रहते हैं संग्राम सिंह, उनसे मैं जा रहा हूँ। देखिए फिर आप में क्या बातें करते हैं। क्या बताऊँ नौकर, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमारा साला फोन किया था, हम स्टेशन तक आ गए हैं, लेकिन अभी तक हमारा साला नहीं आया है। तूफान सिंह 10 साल तुम्हारी मेहरों का मरी भाई, अब आज तक तुम्हारे सार का बहुत शकल ना देखा और ना बतेगा क्यों हमारे सार है। यानी तुम्हें नहीं बताया? बताया क्यों नहीं? क्योंकि हमारा मुंड उस वक्त काम नहीं कर रहा था। काम का जैसे घर के मर गए तो सारे से निकाल लगाओ रहेगा। सही कहता है, लेकिन नहीं, साला हमारा ऐसा वैसा नहीं, बहुत अच्छा और नेक इंसान है। आज आएगा, तुमसे मुलाकात कराएंगे। बहुत अच्छी बात, देखो हो सकता आता ही होगा। हेलो, कौन है? किसे मिलेगा? जीजा, अरे भाई आओ इधर, हाय हो धरे है क्या? अरे ना साले बुरे हैं, बताओ। अरे जीजा जी कहाँ लगी? नीचे रहा बिटिया। जीजा जी, जब से दीदी का इंतकाल हो गया है तब से आप आना जाना ही छोड़ दिया है। अरे हम छोड़ दिए हैं। जब से तुम्हारी बहनियां खत्म हो गई, यानी इंतकाल हो गया, तब से तुम ही तो नहीं आते जाते हो, क्योंकि तुम्हारा सिर्फ रिश्ता बहन से था। 12 साल हो चुके, कितना परिश्रम किया है तब तुम पहुंचे हो यहाँ तक। अरे जी, ये सामान कहाँ रख दो?
नौकर, ओ नौकरबा, अबे सामान कहाँ रख दूं? या तो सामान बताओ तो कहाँ रखी थी? देखो सामान रखा लो। सामान हमारी गाड़ी में रखी दो। जो तो नहीं का साला होता तो मजाक कर रहे हो। वही तो है। ये आपका कौन है? ये हमारा नौकर है। यहाँ का नौकर है। अच्छा, इसका क्या नाम है? इसका प्यार से तो सब रंगाई रंगाई करते हैं। क्या करते हैं? हाँ। अच्छा, ठीक है, आने दो भाई। कहाँ रह गए रे? चलो भैया, यहाँ आओ। ये कौन है आपके? ये हमारी गणियोत भाई हैं। गणियोत भाई? ये आज पहली बार मैं सुन रहा हूँ। साले गड़िया तो भाई कहा जाता है। बोलो कि हम इनके खास नौकर हैं, रिश्ते में भाई लगते हैं। हम रिश्ते में इनके भाई लगते हैं। यानी आप भाई लगते हैं? जी। अच्छा, ये हमारे बहनोई हैं? क्यों जीजा, जो हमारा ये कौन हुआ? हमारा भी बहनोई है। नहीं भानोई नाम जीजा आम। अच्छा, जीजा तो आपको कहना पड़ेगा जीजा। क्यों? ए जीजा, अरे भुलाते हो? हाथ चोद पहले मुलाकात में मंगली घुस जा रहे। अच्छा, हेलो मालिक, और अच्छी बात है। आपकी बहना निकाह आना चाहती है। यानी पहले हमारी आना चाहती है। जी ठीक है, आने दो। आ जाओ। अरे भैया जी को नमस्ते। ओह, नमस्ते नमस्ते। बहन, भैया मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बोलो क्या है, सभी हो। और भैया जी सर पर मेरे, भैया जी सर पर मेरे रख दो अपना। और बहना, अब तुम खुश रहो सदा। जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहिए? आपको भैया भैया बार बार कहते हैं, चौपाल के अंदर कहाँ से आए, गाँव की लड़की है, ये कैसे आई है यहाँ? ये हमारी बहन है, इसका नाम अनीता है। इसका नाम है?
भाई हाँ बहन, भैया। मैं तुमसे कुछ और पूछना चाहता हूँ। अरे बोलिए भैया। और पढ़ाई का क्या है समाचार बहेरा, पढ़ाई का क्या है। सेकेंड आई हो, यानी आप पढ़ाई के बारे में जानते हैं। और पढ़ाई की इच्छा कि जितनी